Hi everyone, welcome to the third episode of Traveling All India by Road. So this is my third vlog. If you haven't watched my previous videos, please go and check it out. Also, please like, share and subscribe. तो सुबह सुबह निकल गए हम लोग झांसी से निकल के हम लोग खाने के लिए ढाबा ढूंढ रहे थे। तो ये वाला ढाबा दिख गया। इसका नाम अच्छा है, पापेदा ढाबा। और यहाँ पर पब्लिक भी नहीं है, तो जो कि हमारे लिए अच्छा है। फ्रीली बैठ के खा सकते हैं हम लोग। और प्रॉपर ऑथेंटिक ढाबा है ये। तो पूरा मतलब पंजाबी, नाम भी पंजाबी ढाबा है और फूड भी वही है यहाँ पर। तो हम लोग ऑर्डर तो करें अब। देखना वो आए तक वेट, क्योंकि शायद थोड़ा टाइम लगता है सुबह सुबह रहने की वजह से। तो ये आ गया हमारा खाना। तो ये क्या क्या है मेरे को तो नहीं मालूम, बस एक चीज़ मालूम इसमें, आलू का पराठा। बाकी सब जो है ना मेरे वाइफ ऑर्डर करे, तो बस उन्हें ऑर्डर करते और मैं खा लेता हूँ। तो खा के निकल गए हम लोग। अब यहाँ से सीधा आगरा, सीधा ताजमहल जा रहे हैं। अराउंड 150-200 किलोमीटर्स है। और खाना भी हो गया, रेस्ट भी हो गया। तो अब सीधा आगरा में रुकना है। Mochi Mochi Yamamoto-san. Hi Vignesh. So there are three tickets, 9:33, 34, 35. 33, 34, those are already covered. I informed Brianna. So चंबल के एरिया से आया, मैं बोल गया 2 व्हीलर पे, ये इच्छा बचा। तो हम लोग पहुंच गए ताजमहल। गाड़ी पार्क कर दिए, क्योंकि ताजमहल के अराउंड 2-3 किलोमीटर्स कुछ रेडियस में गाड़ी अलाउ नहीं रहती। ओनली बैटरी की गाड़ी में जा सकते हैं आप। तो वो गाड़ी पार्क करके ये गाड़ी में चढ़ गए हम लोग। अभी जा रहे हैं हम लोग सीधा ताजमहल। ये ओल्ड पिक्चर है। ये 1862 का ताजमहल का फर्स्ट पिक्चर लिया गया था ब्रिटिश टाइम पे। मुगल टाइम में सेम ताजमहल दिखता था। मुगल टाइम में जो ताजमहल को अच्छा नहीं लग रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो बड़े बड़े ट्री है इनको कटवाया गया। जैसा इसका सन चेंज होते जाएगा वैसा इसका व्यू चेंज होते जाएगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट पिक्चर है 2015 का। 2015 का इसलिए लिया गया है, उसमें कोई पब्लिक नहीं है और बहुत सुंदर पिक्चर है। एवरी फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। जो आगरा के लोकल मुस्लिम लोग होते हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। केवल लोकल पीपल आएंगे, टूरिस्ट नहीं आएगा। उनको 2 आवर का टाइम मिलता है, टिकट नहीं लगता उनका। केवल आईडी चेक करके उनको अंदर अनुमति मिलती है। 2 घंटे में नमाज पढ़ के सीधा बाहर चले जाते हैं। जैसे आप पिक्चर देखेंगे इसमें पब्लिक नजर नहीं आएगी। क्यों? ब्रिटिश टाइम पे इंडियन पीपल अलाउड नहीं थे ताजमहल के अंदर। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 1959 में काफ़ी टूरिस्ट घूमने के लिए आएंगे। वो भी पिक्चर यहाँ पर लगाया गया है। 1910 का है, फिर 1901 का, फिर 1910 का, ब्रिटिश टाइम तक यहाँ तक का। फिर इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1959 में यहाँ पर काफ़ी पब्लिक है। फिर 1985 का ब्लैक एंड वाइट है। फिर उसके बाद कलरफुल पिक्चर देखने के लिए मिलेंगे आपको। कलरफुल कैमरा स्टार्ट हुए थे, उसके बाद कलरफुल पिक्चर निकाले गए। ये सबसे सुंदर पिक्चर है 2015 का। एवरी फ्राइडे को सेम व्यू दिखता है, मगर अभी भी आपको सेम व्यू नजर आएगा, मगर अंदर आपको काफ़ी पब्लिक देखने के लिए मिलेगा। ये 2018 का पिक्चर है। यहाँ पर 200 रुपये की जो टिकट लगी थी वो 2018 के बाद लगी थी। मगर 2018 से पहले ताजमहल की 20 रुपीज़ की टिकट थी पूरा ताजमहल विजिट करने के लिए। ये ताजमहल का इंग्लैंड वर्क डिज़ाइन है। ताजमहल जो बनाया गया है हैंडमेड से बनाया गया, मशीन का कोई प्रयोग नहीं करा गया। आज भी ताजमहल में कभी डैमेज वगैरह होता है तो वो हैंडमेड डिज़ाइन दिया जाता है। मशीन जो रेड स्टोन के फ्लोर देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, रेड स्टोन फतेहपुर सिकरी से आया था। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। और जो व्हाइट वाला ताजमहल जो मेकिंग हुआ है वो मकराना राजस्थान से आया है। मगर यहाँ पर जो आप रेड ग्रीन ब्लू कलर के फ्लावर देख रहे होंगे, ये आपको पेंटिंग स्टिकर नजर आएगा। ये पेंटिंग स्टिकर नहीं है, ये सब आगरे के रियल जैम स्टोन है। इसको मार्बल को कटिंग करके ये स्टोन 22 तरीके की कंट्री से मंगाए गए थे। ये बाहर की कंट्री से स्टोन के रॉ आते थे, यहाँ पर उनको तोड़ के छोटे छोटे फ्लावर के डिज़ाइन दिए जाते थे। जैसे कि आपने रूबी, सफाया, ये स्टोन के नाम सुने होंगे, ये वो स्टोन है। अंदर मैं आपको डीपली से अंदर दिखाऊंगा। ये ताजमहल के येलो पिक्चर और न्यू पिक्चर के हैं। जैसे कि 2012 से पहले यहाँ पर आगरा के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्री है लेदर की फैक्ट्री से ताजमहल प्रोड्यूसर से येलो पड़ने लगा, तो आसपास की जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी सभी को क्लोज करा गया। आप देख रहे होंगे ताजमहल पीला पड़ने लगा। तो अभी आप देखेंगे ताजमहल आपको 85% व्हाइट देखने के लिए मिलेगा, 15% आपको येलो देखने के लिए मिलेगा। अभी ताजमहल की क्लिनिक हो चुकी है, अभी भी थोड़ा सा काम चल रहा है।
ये आगरा के मोनूमेंट है घूमने के लिए। आगरा के अंदर 29 मोनूमेंट है, मगर जो बेस्ट है वो 5 है। पहला ताजमहल घूमने जा रहे हैं, दूसरा आगरे का रेड फोर्ट है जहाँ शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर मुगल टाइम में पैलेस हुआ करता था, यहाँ पर वो रहा करते थे। तीसरा फतेहपुर सिकरी। आपने जोधा भाई का नाम सुना है? जोधा अकबर, अकबर जोधा यहाँ पर रहा करते थे, उनका ये पैलेस हुआ करता था फतेहपुर सिकरी। वहाँ फतेहपुर सिकरी में पानी का हाहाकार मचा था, तो इसीलिए वो आगरा आने का शिफ्ट करा गया। आगरा में सबसे सुंदर बहती हुई नदी जाती थी, यहाँ पर सुंदर पानी मिलता था बहता हुआ, तो इसीलिए आगरा आने का उन्होंने निर्माण करा। तो जहाँ पर आगरा रेड फोर्ट बनाया शाहजहाँ ने बनवाया, अकबर ने आगरे का रेड फोर्ट बनवाया था, और दिल्ली का जो रेड फोर्ट बना हुआ है वो शाहजहाँ ने मेकिंग करवाया था। तीसरा है एतमादौला, जिसको मिनी ताजमहल के नाम से भी पहचाना जाता है। आगरा के अंदर जो फर्स्ट व्हाइट कलर की बिल्डिंग मेकिंग हुई थी वो एतमादौला हुई थी, और जो सेकंड व्हाइट कलर की बिल्डिंग मेकिंग हुई थी वो ताजमहल हुआ था। शाहजहाँ 2 ताजमहल बना रहे थे, एक अपनी मुमताज के लिए व्हाइट वाला ताजमहल बनाया, और दूसरा अपने लिए बनाया था ब्लैक वाला ताजमहल। वो ब्लैक वाला ताजमहल बन नहीं पाया, वो इसलिए नहीं बन पाया, शाहजहाँ के जो सन थे जिसका नाम औरंगजेब, उन्होंने ब्लैक वाला ताजमहल बनने नहीं दिया। वो मेहताब बाग के अंदर बना रहे थे, जहाँ मेहताब बाग ताजमहल के बैक साइड है। वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, सबसे सुंदर व्यू देखने के लिए मिलेगा। जितने भी वीवीआईपी सेलिब्रिटी जो भी जाते हैं वो सब इसी गेट से जाते हैं। वेलकम टू ताजमहल। ताजमहल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरमान उस्मानी। ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से आप एग्जिट करेंगे रिटर्न में। ये चीज़ क्या है? ये रॉयल गेट है, शाही दरवाजा गेट। इसी गेट से शाहजहाँ ताजमहल विजिट करते थे और इसी गेट से एग्जिट करते थे। मगर जो शाहजहाँ के वर्कर लोग थे वो छोटा वाला गेट देख रहे हैं बगल में, वहाँ से वो वर्कर लोग आया करते थे और जाया करते थे। इसी से हम गेट से अंदर जाएंगे। इस गेट की खासियत भी है, वो आपको मैं समझाऊंगा। आने दीजिए भाई। कोड एरिया बोला जाता है। 4 कोड यूज होते हैं, 4 गार्डन होते हैं, 4 गेट होते हैं। पहला गार्डन, दूसरा गार्डन, तीसरा गार्डन, चौथा गार्डन। इसका भी एक सिंबल दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। मगर आप जो गेट क्या है उसको पहला गेट देखते हैं, उसको तीन गेट बोलते हैं, उसको सेकेंड में वीआईपी गेट। सामने वाला गेट देख रहे हैं वो वेस्ट गेट है। मुगल टाइम में जब शाहजहाँ ताजमहल विजिट करने के लिए आते थे वेस्ट गेट से आते थे। वेस्ट गेट से आगरा रेड फोर्ट और बड़ा होते जाएगा, और जैसे आप पीछे हटते जाएंगे जो व्हाइट कलर का आर्चेज है वो आपके क्लोज आते जाएगा और छोटा होते जाएगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। और सब ताजमहल देखने के बाद समझ में आया कि ये वन ऑफ द वंडर्स क्यों है। तो इसमें जो है ना छोटी सी छोटी चीज़ भी एकदम परफेक्टली बनाई है, हर चीज़ में सिमेट्री मेंटेन करे, और ये जो इंजीनियरिंग यूज़ करे वो टाइम पे भाई वो तो एकदम लाजवाब है। और यहाँ पर म्यूजियम है। म्यूजियम के अंदर ताजमहल के पार्ट रखे हुए हैं जो ताजमहल के अंदर स्टोन लगाए गए थे। और ईसा की नमाज होती है, और ईद की जो नमाज होती है वो यहीं होती है। हाँ, ये मस्जिद है। यहाँ तक पूरा ईद की नमाज। इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना नीचे छोटा है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं फॉन्ट साइज़ बढ़ते रहते हैं, सो दैट आपको विजिबल रहना और आसानी से पढ़ सकें। ये वाले सारे वीडियोस एंड फोटोज़ जो है ना गाइड लिए हुए हैं। गाइड से फ़ायदा हो गया, बहुत सारी चीज़ मालूम है जो कि शायद हम खुद से मालूम नहीं होते थे। और गाइड कम फोटोग्राफर थे उन्होंने, तो फ़ोटोज़ भी अच्छे ले लिए हमारे। और छोटे छोटे चीज़ें मालूम है हमको जो शायद हमको बुक्स में भी नहीं मिलते थे, वो उन्होंने हमको अच्छा एक्सप्लेन किया। चलो चलो और एक मिनट ठहरते नहीं तो वेल पिचेस का है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम हुई कि ये जो 4 मीनार है ना, ये मतलब परफेक्ट स्ट्रेट नहीं है, ये 1.2 डिग्रीज आउटवर्ड इंक्लाइंड है। वो क्यों? क्योंकि इनकेस अगर एर्थक्वेक वगैरह कुछ आया तो अगर गिरे तो वो ताजमहल पे नहीं गिरना, अपोजिट साइड आउटर साइड गिरना। ये छोटे छोटे चीज़ों का भी ख्याल करके बनाया।